हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है और फिर से इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जानेंगे ज्योग्राफी का एक पॉइंट है जो अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखा। आखिर ये रेखा होता क्या है, इनके बारे में हम जानेंगे और बात करेंगे कि इन रेखाओं का क्या काम है, इन रेखाओं से क्या होता है और यह रेखा कहाँ से गुजरती है। तो इन सब पे हम बात करेंगे, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक बात जानेंगे कि अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा कहते किसे, अक्षांश रेखा कहते किसे हैं। पृथ्वी को, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। चलिए दोस्तों, आइए बोर्ड पे समझते हैं। चलिए मान लेते हैं ये हमारा पृथ्वी, और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ओके, अक्षांश रेखा कहते हैं, या इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, या विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, या भूमध्य रेखा कहते हैं, और देशांतर। आइए अब हम जानते हैं देशांतर रेखा किसे कहते हैं। पृथ्वी को, देशांतर रेखा भी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे देशांतर रेखा कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये खड़ी रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ओके, और ये पड़ी रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं पृथ्वी। पृथ्वी दोस्तों, ये पृथ्वी है और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और पृथ्वी पे अक्षांश रेखा की संख्या 181 है। पृथ्वी पर 181 अक्षांश रेखाएं हैं। पृथ्वी पर कितने अक्षांश रेखाएं, 181 अक्षांश रेखाएं हैं। और पृथ्वी पे देखिए, अब हम समझते हैं कि 181 अक्षांश रेखा हुआ कैसे। देखिए समझते हैं, 0 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये 90 रेखाएं इधर हो गए, यानी 90 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में हो गए। ओके, आइए बात करते हैं ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में, यानी 90 90 180, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी 181 रेखाएं। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 181 रेखा है पृथ्वी पे। आइए बात करते हैं, आइए हम जब बात करते हैं दोस्तों भारत का। देखिए दोस्तों, ये जो हमने दिया है, ये 23.5 डिग्री है। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। अब बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा कहते हैं किसे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी ऊपर वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। दोस्तों अब मकर रेखा किसे कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को, यानी नीचे वाले भाग यानी दक्षिण गोलार्ध वाले भाग, दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ओके, आ गई बात समझ में। कर्क रेखा किसे कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, और मकर रेखा किसे कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। आइए हम बात करते हैं दोस्तों, पृथ्वी, ये कर्क रेखा है ना दोस्तों, पृथ्वी के लगभग बीचों बीच गुजरती है, सॉरी, भारत के लगभग बीचों बीच गुजरती है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच गुजरती है, और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और यह 8 राज्य सहित भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के भी साथ गुजरती है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों सहित
भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। चलिए अब जानते हैं भारत में किस राज्य से गुजरती है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने एक ट्रिक बताया था, उस ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झाड़। दोस्तों इस ट्रिक से भारत में कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है वो हम याद कर सकेंगे। ओके चलिए हम देखते हैं। मोहर्षिका से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़। चलिए तो हम लोगों ने जाना कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से, और 8 राज्यों के मैंने नाम भी जाना। ओके चलिए अब बात करते हैं भारत के बीचों बीच लगभग गुजरने वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। और भारत दोस्तों, भारत लगभग यहाँ स्थित है। ओके भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ओके अब बात करते हैं देशांतर रेखा। दोस्तों ये अक्षांश रेखाएं था और अभी ये देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। और ये दोस्तों है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव, यानी ये उत्तर की दिशा, ये दक्षिण की दिशा, और ये पूरब की दिशा, और ये दक्षिण की दिशा। पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की संख्या 360। अब आप लोग कहिएगा कि कैसे 360, आइए समझते हैं। 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, यानी भारत के पृथ्वी का पूर्वी देशांतर में 90 देशांतर रेखा है और पश्चिम में 90 देशांतर, यानी 90 90 180। ये जो 180 देशांतर रेखा है ये पृथ्वी के सामने वाले भाग और पृथ्वी के पीछे वाले भाग में उसमें भी 180 रेखा है। तो हुआ ना पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं। अब दोस्तों देशांतर रेखा का काम क्या होता है? देशांतर रेखा से ही समय का निर्धारण किया जाता है। देशांतर रेखा से ही हम समय का निर्धारण करते हैं कि देखिए देशांतर जैसे पूरब, दोस्तों ये पूरब की दिशा है। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर रेखा बढ़ने पर, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर रेखा बढ़ने पर 4 मिनट समय बढ़ता है। यानी पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट समय लगता है। ओके जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो 1 डिग्री देशांतर रेखा पे जाने में उसको 4 मिनट का समय लगेगा। ओके चलिए अब बात करते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी? 360। भारत ये पूर्वी देशांतर हुआ और ये पश्चिमी देशांतर। भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। दोस्तों भारत लगभग यहाँ स्थित है, भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। ओके देशांतर रेखा का काम क्या होता है? देशांतर रेखा से समय का निर्धारण किया जाता है। ओके दोस्तों एक पॉइंट जो कि छूट गया था जो मैं उन्हें बता दूं, अब बता दो कि भारत भारत किस अक्षांश रेखा पर स्थित। दोस्तों ये जो भारत है ना, भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है और भारत का उत्तरी अक्षांश यानी 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 25 इतना पे स्थित है। भारत कितनी अक्षांश पे स्थित है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 25 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। भारत कितने देशांतर में स्थित है? अब देशांतर की बात करें यानी देशांतर, भारत 68 डिग्री 7, 68 डिग्री 7 देशांतर, 68 डिग्री 7 देशांतर से 97 डिग्री 25। भारत कितने देशांतर में स्थित है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 देशांतर में स्थित है। ओके दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का संपूर्ण भारत किस अक्षांश में स्थित है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि भारत का एक द्वीपीय समूह है यहाँ पे अंडमान निकोबार और यह भारत का ही हिस्सा है। ओके और दोस्तों कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संपूर्ण भारत का अक्षांश रेखा कितना में स्थित है। तो संपूर्ण का 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री
25 उत्तरी अक्षांश रेखा। भारत का स्थलीय अक्षांश रेखा किस अक्षांश रेखा में स्थित है? तो 8 डिग्री 4 यानी यहां से 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 25। ओके, अगर संपूर्ण भारत का पूछे तो अंडमान निकोबार वाले अक्षांश रेखा का भी वर्णन करना। तो 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 25। ओके, तो दोस्तों कैसा लगा आज का यह वीडियो, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा और